सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हमारे साथ आज हमारी बहन रोमा अधिकांश बोध और उनकी मास्टर अधिकांश जी की माता जी हैं। तो आपका स्वागत है बहन जी, सम्मान एक अधिकार में। मेरे कुछ सवाल हैं कि महिलाएं हमारी अंधकार में ज़्यादा पड़ी हुई हैं और जो हमारी अनपढ़ माता बहनें हैं वो आप जैसी पढ़ी लिखी इनसे ज़्यादा अकलमंद है कि उन्हें पता है कि दशहरा कब आना है, भसोड़ा कब पूजना है नहीं, गाय भैंस की टट्टी कब पूजनी है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि हमारे अच्छे स्कूल कौन से हैं क्षेत्र के अंदर। माननीय बहन जी ने क्या संघर्ष कराया हमारे लिए, माता सावित्री बाई, माता रमाबाई ने क्या करा, तो इस पे अपने विचार रखें। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं बस ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि जो आज मैं समाज में जाकर के काम करती हूँ वो सबसे ज़्यादा श्रेय मेरी माता जी को जाता है, सासू माँ को। सासू माँ को। सास भी कभी बहू थी, क्योंकि इन्हें इसलिए जाता है क्योंकि जब भी मैं जहाँ कहीं गई, अपने हस्बैंड के साथ गई या मिशनरी लोगों के साथ गई, तो मुझे कभी भी इन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। जब भी कहा, जब भी सोचा, जब भी किसी चीज़ के लिए बोला तो बस यही बोला कि जहाँ जाती है तो मेरे बेटे के साथ ही तो जाती है, और अगर कुछ करती है भी तो समाज के लिए करती है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अब बार बार वही बात है कि किसी भी चीज़ को कोसना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले अपने ज्ञान को फॉलो करो कि हमारे अंदर है क्या। एक अनपढ़ महिला तो अनपढ़ होती ही है, लेकिन जो शिक्षित है उसको अपने तरीके से, अपने समाज को, अपनी फैमिली को अपने तरीके से लेना है। अभी हमें बताया गया कि गोवर्धन को पूजना है। पहला हम ये सोचें कि गोबर जो है वो धन कैसे हो सकता है, वो तो गाय भैंसों की टट्टी है, तो हम उसे क्यों पूजें। अगर उसे पूजने से कुछ मिले तो हम भी पूजें, क्योंकि हमारी फैमिली बरसों से, मेरी सासू माँ हैं मेरे परिवार में, वो आज तक पूजते आए हैं। जब कुछ मिला ही नहीं है तो इन्होंने कभी मुझे पूजने के लिए भी नहीं कहा। सबसे मुझे बहुत अच्छा ये लगा इनके अंदर कि इन्होंने मुझे किसी भी चीज़ के लिए रोका नहीं। तो मैं भी जाकर के संदेश ये देती हूँ कि गाय भैंसों की लैट्रिन को पूजने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो भी मिलेगा हमें उस चीज़ को पूजने से मिलेगा जो हमें बाबा साहब दे करके गए। अब बाबा साहब हमें पूजने के लिए क्या दे करके गए, ये भी चीज़ बतानी है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के हाथ में से अगर हम खिलौना चाकू छीनेंगे, जो भी अगर उसके हाथ में है, चाकू है या खिलौना है, तो अगर हम उसे छीनेंगे तो हमें दूध की बोतल तो देनी पड़ेगी ताकि वो रोए ना। अगर हम इन लोगों को मनुवादियों से हटाते हैं तो बाबा साहब की विचारधारा को बताना पड़ेगा, अपने त्यौहार बताने पड़ेंगे। अब त्यौहार अगर हमें बताना ही है तो हम त्यौहार क्यों बताएं, क्योंकि त्यौहार कुछ होता नहीं। त्यौहार का मतलब होता है तो प्लस हार, हमारी हार यानी तुम्हारी हार। मनोवादियों ने कहा कि तुम्हारी हार, तो हमें त्यौहार नहीं बोलना और त्यौहार हमें नहीं करने, क्योंकि हमें जो भी करना है एक उत्सव के रूप में मनाना है। तो हमारे उत्सव आते हैं, 14 अप्रैल आती है, बुद्ध पूर्णिमा आती है, और जी फूले साहब की जयंती आती है, माता सावित्री बाई फूले जी को उनका संघर्ष बताना है। ये सब त्योहारों के रूप में आते हैं, तो जब उसमें उत्सव के रूप में आते हैं तो हमें अपने समाज में जाकर के ये संदेश देना है कि हमें त्योहार नहीं मनाने, हमें उत्सव मनाने हैं। जो बाबा साहब हमें दे करके गए हैं उनको मनाना है, ये है हमारे उत्सव। और हमें उत्सवों में भी ज़्यादा अपना समय बर्बाद नहीं करना। हमें जो भी समय बर्बाद करना है अपने बच्चों के पीछे करना है। क्यों, जब हम सारा समय पूजा पाठ में लगा देंगे तो अपने बच्चों पर कब लगाएंगे, अपने बच्चों को हम संदेश क्या देंगे। आज अगर हम अपने बच्चों को वो संदेश दे रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता कि हमारे जो मेरी कोख से पैदा बच्चा है वो ही मेरा बच्चा नहीं है, जो मेरे समाज में बच्चा है भटक रहा है वो भी मेरा बच्चा है। अगर वो कहीं आउट जा रहा है तो हमें उसको बुला करके ये कहना है कि बेटा वो हमारे लायक काम नहीं है, तुम्हें जो काम करना है ये करना है। अगर हमें उसका खाली समय दिखता है तो बाबा साहब की एक हम बुक दे सकते हैं उसे कि आप इसे पढ़ो, ये बाबा साहब की जीवनी है। अब बाबा साहब की जीवनी अगर वो कहे कि मैं इसे क्यों पढूं, तो उसे ये बताना है कि सबसे विद्यमान व्यक्ति हमारे बाबा साहब हैं, और बाबा साहब जैसा बनना है तो उनकी जीवनी तो पढ़नी पड़ेगी। जब उनकी जीवनी को पढ़ोगे तो तुम्हें पढ़ने का ये पता लगेगा कि हमें किस तरह से पढ़ना है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। बाबा साहब ने किन कष्टों से आगे बढ़ कर के इतने विद्यमान व्यक्ति बने, आज पूरे वर्ल्ड में ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो हमें बाबा साहब जैसा बनना है। और मैं बात करती हूँ फिर महिलाओं की। जब हमारी महिला को ये पता ही नहीं है
उनको भटकाया गया है कि जहां उन्हें जाना था और वो वहां जा भी रही थी, तो मनुवादी लोग उन्हें भटकाने के लिए जगह जगह खड़े हुए हैं। लेकिन हमें अपने माइंड से काम लेना है। जिस व्यक्ति ने अपने महापुरुषों को छोड़ करके और दूसरे के महापुरुष को अपना व्यक्ति बनाने की कोशिश करी है, तो उसने हमेशा हमें धोखा ही दिया है। क्यों? क्योंकि एक जो माँ होती है, एक माँ होती है दाई माँ, और जो दूसरी माँ होती है वो होती है बच्चे को जन्म देने वाली माँ। तो दाई माँ जो होती है वो सिर्फ बच्चे को पैदा करके और पैसा ले करके जाती है, वो दाई माँ इतनी होती है। और जो अपनी माँ जो बच्चे को जन्म देती है वो दाई माँ से ज़्यादा प्यार करती है। तो और जो बाकी लोग हैं वो तो दाई माँ का काम करते हैं, और जो बाबा साहब हैं वो हमारी माँ का काम करते हैं। तो हमें दाई माँ के प्यार पे नहीं जाना, क्योंकि वहाँ से हमें धोखा मिलेगा, और हमें अपनी माँ के पास जाना है, यानी बाबा साहब के पास जाना है, क्योंकि वहीं से हमें एक जागृति मिलेगी, क्रांति मिलेगी। हमारी महिलाएं भटक गईं, तो जो मेरा कर्तव्य बनता है, जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा, माता सावित्रीबाई को पढ़ा, फूले साहब जी को पढ़ा, तो मैं अपनी जाकर के समाज में अपनी महिलाओं को बताऊं, तो वो ज़रूर समझेंगी। क्योंकि मैं भी तो ऐसी थी, जब मैं अपनी सासू माँ के यहाँ बहू बन करके आई, मैं भी एक अंधविश्वास की तरह थी। लेकिन जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा, अपने महापुरुषों को पढ़ा, अपने साहित्य को पढ़ा, तो मुझे लगा कि मैं एक अंधविश्वास में जी रही थी। लेकिन जब मैं बाबा साहब के साहित्य को पढ़ी तो मेरी आँख खुली, और मेरा जो माइंड है, विकास है, वो फैलाव किया, उसने विकास किया, और मुझे लगा कि मुझे इन सारी व्यवस्थाओं को छोड़ देना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो मैंने नवरात्रि भी, और ये मतलब कि जो काली पीली जो होती हैं, जिन्हें देवी के रूप में बताते हैं, मैंने उन चीज़ों को बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा। काफ़ी समय तक मैं अंधविश्वास में रही, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब भी मिला तो बाबा साहब से मिला। मैं अपने मोहल्ले में जाकर के, अपने समाज में जाकर के बस यही संदेश देती हूँ कि अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो हो सकता है तुम्हारा बच्चा एक अंधविश्वास से बचेगा, एक भटकाव से बचेगा, मनुवादी से बचेगा। और जब जब मनुवादी से बचेगा तो तुम्हारा बच्चा क्रांति करेगा। जब तुम्हारा बच्चा क्रांति करेगा तो तुम्हारा बुढ़ापा जो आने वाला, जिस बुढ़ापे के लिए औलाद को पाला जाता है, वो नरक नहीं होगा, वो एक स्वर्ग के समान होता। क्योंकि नरक और स्वर्ग मनुवादियों ने बताया है कि वहाँ जाकर के मिलता, लेकिन नरक और स्वर्ग यहीं मिलता है जिस व्यक्ति ने अपने सास ससुर की सेवा कर ली या अपने परिवार में अच्छा व्यवहार कर लिया, तो वही स्वर्ग होता है। और जहाँ हमारे साथ में व्यवहार गंदा होता है, गलत व्यवहार होता है, बदतमीजी होती है, वही नरक के समान होता है। तो नरक और स्वर्ग वो होता है जब एक व्यक्ति बच्चे को पैदा करके बड़ा करता है, तो वो ये उम्मीद रखता है कि ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, तो वही स्वर्ग होता है। और बाबा साहब ने उसी की बात करी है। मेरा जो भटका हुआ समाज था, बस ये कहा है माता रमाबाई ने कि वहाँ नहीं जाना, और अपने परिवार में, अपने समाज में एक नई क्रांति खड़ी करनी है। और मुझे देखो, जिस समय मैं बाबा साहब के जीवन में आई, मैं एक अशिक्षित महिला थी, मुझे अक्सर ज्ञान नहीं पता था, लेकिन बाबा साहब पर वो इतना घमंड करती थी कि शायद अपने ऊपर भी नहीं करती थी। वो हर एक महिला से कहती थी कि मैं ही तो अशिक्षित हूँ, लेकिन जिसके साथ मैं ब्याही गई हूँ, जो मेरा जीवन साथी है, तो वो उनके मुकाबले कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। मुझे गर्व है अपने जीवन साथी पर, और मैं अशिक्षित होते हुए भी अपने आप को अशिक्षित महसूस नहीं करती। बाबा साहब ने उन्हें अक्सर ज्ञान करा दिया था। बाबा साहब ने उन्हें पढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन माता रमाबाई की पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। बस माता रमाबाई ये चाहती थी कि मैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करूं और उनका पालन पोषण करूं, यही मेरा कर्तव्य बनता है। लेकिन जब बाबा साहब को माता रमाबाई ने देखा कि वो रात दिन अध्ययन करते हैं, बाबा साहब का जो विवाह हुआ था वो माता रमाबाई से कम, लेकिन किताबों से ज़्यादा हुआ था। बाबा साहब हमेशा माता रमाबाई की तरफ तो कोई रुचि दिखाते ही नहीं थे। बस 24 घंटे में से उनको 20-20 घंटे अध्ययन में लगा दिया करते थे। और माता रमाबाई यही सोचती रहती थी कि मेरे साहब कब खाना खाएंगे, कब मेरे पास आएंगे। लेकिन बाबा साहब के तो सर पर कुछ और ही सवार धुन थी। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे माता रमाबाई ने बाबा साहब को समझा, उन्होंने कभी भी उनको ये कोशिश नहीं करी कि मैं परिवार में उलझा करके रखूं। बस एक ही कोशिश रखी, जो बाबा साहब का मूवमेंट था कि मेरे करोड़ों बच्चे, जो आज मेरा समाज बिलख रहा है, रो रहा है और इधर उधर बिखरा पड़ा है,
बस बाबा साहब ने एकजुट में पिरोने की कोशिश करी, एक माला में पिरोने की कोशिश करी, और बाबा साहब तो एक माला में पिरो गए, लेकिन हम मक्कार ऐसे हो गए कि उस माला को हमने तोड़ दिया और अपने समाज को बिखेर दिया। इतना मक्कार समाज, मेरा समाज समझदार है, इतना समझदार है कि उसके आगे अगर आज भी कोई क्रांति हो, जैसे पिछले साल 2 अप्रैल को हुआ था, आज हमारा समाज बहुत समझदार है, लेकिन बस मकड़ाया हुआ है, समझ रहा है सारी बात को। लेकिन कहते हैं कि जैसे कांसीराम साहब थे, उन्होंने देखा वो जा रहे थे निकले हुए, तो एक गड्ढे में 4 पिल्ले पड़े हुए थे। 4 पिल्ले मैंने बोल दिया मैंने, तो 4 पिल्ले पड़े हुए थे। तो उस गड्ढे में से जैसे ही कांसीराम जी जा रहे थे, तो उस गड्ढे में 4 पिल्ले पड़े हुए थे। 2 पिल्ले तो निकलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन 2 पिल्ले उसी में थे। तो जब जाकर के उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा कि उन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, तो उन्होंने 2 पिल्लों की पूंछ पकड़ करके तो बाहर निकाल दिया, लेकिन 2 पिल्लों को उसमें ही छोड़ दिया। तो उनके साथ में जो कुछ लोग थे, तो उन्होंने कहा, साहब आपने जो देखा था इस गड्ढे में 4 पिल्ले थे, लेकिन आपने इन गड्ढे में से 2 ही पिल्लों को क्यों बाहर निकाला? तो पता है साहब ने क्या कहा? साहब ने कहा कि जो ये 2 पिल्ले थे वो निकलने का प्रयत्न कर रहे थे और कुछ करने का काम कर रहे थे, आगे बढ़ने का काम कर रहे थे, इसीलिए मैंने उन 2 पिल्लों को बाहर निकाला और 2 पिल्लों को उसमें ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने निकलने का प्रयत्न ही नहीं किया, तो ये आगे बढ़कर क्या करेंगे? तो इसलिए मैंने इन्हें छोड़ दिया, क्योंकि हमें आगे उसे बढ़ाना है जो प्रयत्न करता है। जिस व्यक्ति के पीछे हंटर मार करके काम कराया जाएगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को या किसी पशु को प्यास लग रही है, हम उस व्यक्ति को तालाब तक तो लेके जा सकते हैं, लेकिन उसे ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। वही इस समाज का काम है। आप स्पेशल महिलाओं के लिए कोई शॉर्टकट में संदेश दें? स्पेशल महिलाओं के लिए तो मैं यही संदेश देती हूँ कि वो जाएं और अपने बच्चों को एक सफल गृहिणी के होते हुए, एक सफल माँ के होते हुए, कहते हैं कि सबसे पहला टीचर बच्चे की एक माँ होती है, सबसे प्रथम टीचर। अगर माँ ही अपने बच्चे को भटका दे तो कभी भी वो जीवन में एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता। क्योंकि जब एक व्यक्ति पढ़ाने की कोशिश करता और दूसरा व्यक्ति पढ़ने की कोशिश नहीं करता, तो हो ही नहीं सकता कि टीचर उसे पढ़ा दे, क्योंकि उसका माइंड कहीं होता है, दिल कहीं होता है, दिमाग कहीं होता है, प्रगति करेगा ही नहीं। आज अभी कुछ दिनों बाद में एक पार्टी आ रही है, आज़ाद समाज पार्टी, माननीय बहन जी, तो किसको आदर्श मानती हैं? बहन जी को मानती हूँ। कारण यह है क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए काम नहीं किया। जैसे एक समाज होता है, अभी मैं ये कहूँगी कि देहाती भाषा में बोलूँगी कि ऊंचा या नीचा समाज, उन्होंने किसी को ऊंचा नीचा नहीं माना, उन्होंने तो सभी के लिए काम किया। तो मैं तो आदर्श ये मानूंगी, जो समाज को काम करेगा उसी को आदर्श मानूंगी। इसमें कोई भी व्यक्ति है, मैं नहीं कहती कि इसमें मैं हूँ या कोई भी है, जो अच्छा काम करेगा समाज के लिए वही आदर्श है। बहुत बहुत साधुवाद आपका सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।